नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई दिनों बाद मुलाकात हो पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, काफ़ी व्यस्तता थी। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा, जैसे कुछ घंटे पहले आपको पता चला होगा कि करंट अफेयर्स की कक्षाएं बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली हैं, तो जल्दी आखिर आ ही गया कुछ ही घंटों में। तो करंट अफेयर्स, अब प्रश्न उठता है कि कैसे शुरुआत किया जाए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। बहुत सारे लोग विचलित रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परीक्षा के जैसे आप जानते हैं कि 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, 8 महीने पहले की करंट अफेयर्स पढ़ लें तो आपके प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसे भी हो जाती है कि कुछ लंबे करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक ही दवा है कि जैसे हमने दिसंबर महीने से लेकर दिसंबर 2020 से हम शुरुआत कर रहे हैं, और दिसंबर 2020 से लेकर परीक्षा के 15 दिन पहले तक की करंट अफेयर्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। कोई भी परीक्षा हो, अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप इस करंट अफेयर्स की कक्षा कभी रुके ना, निरंतर चलता रहे। बस ज़रूरत है आपके प्यार और सहयोग की। सहयोग का अभिप्राय है कोई धनराशि नहीं चाहिए, बस लाइक कमेंट शेयर मिलता रहे, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। तो इसमें हम रणनीति समझ जाएं कि ये मंथली होगा। दिसंबर महीने से हम इसकी शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में शुरुआत करेंगे। ऐसा हम शुरुआत करेंगे, एक भी करंट अफेयर्स इसके बाहर नहीं आएगा, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो, या यूपी TSSC जिसे आप अब यूपी पेट के नाम से जानेंगे, चाहे वो परीक्षा कोई भी परीक्षा हो या छोटी मोटी कोई भी परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसको हम कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। जैसे देख रहे होंगे कि ये दिसंबर महीना, दिसंबर 2020, यहीं से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ शुरुआत होगी, पहले व्यक्तित्व से शुरुआत करेंगे। कोई व्यक्तित्व होगा, उसके कुछ कृत्य होंगे, कभी वो पुरस्कार पाया होगा, कभी कुछ इस प्रकार से विविध तरीके से, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विविध तरीके से प्रश्न पूछते हैं, तो हम अपने स्तर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले दिसंबर महीने का होगा, फिर उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी, फिर इस तरह से बढ़ते रहेंगे। पत्रिका नहीं, ये करंट दिसंबर महीने, कन्फ्यूजन हम दूर कर दें, करंट दिसंबर महीने का होगा, जो विविध पत्रिकाओं से या विविध जगहों से, नेट से, अदर्स से लेके हम आपको आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, बिना समय गवाएं। चर्चित व्यक्तित्व होगा। दोस्तों ध्यान दें, आज का जो पहला चर्चित व्यक्तित्व यहाँ दिख रहा है, गीतांजलि राव। गीतांजलि राव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। एक छोटी सी बच्ची 15 वर्षीय है, जिन्हें टाइम पत्रिका ने पहली किड्स ऑफ द ईयर चुना है। पहली किड्स ऑफ द ईयर, ये 15 वर्षीय भारतीय मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं, युवा महिला वैज्ञानिक हैं, 15 वर्षीय हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए, काम देखें किसके लिए इनको ये टाइम पत्रिका ने किड्स ऑफ द ईयर चुना है। तो इन्होंने पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने एवं साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों पर इन्होंने कार्य किया है। किस पर? पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने, पेयजल में जो प्रदूषण है ना उसको, और अफीम की लत छुड़ाने एवं साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों पर काम किया है। इन्होंने 2 ऐप बनाए हैं। वो एप्लीकेशन ऐसा है, एक एप्लीकेशन का नाम है काइंडली एप्लीकेशन। काइंडली एप्लीकेशन के माध्यम से साइबर बुलिंग का प्रारंभिक पता लगाया जा सकता है। और दूसरा इन्होंने एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है टेथिस एप्लीकेशन, जो पानी में सीसा जैसे विषाक्त तत्व की जांच जिसके माध्यम से किया जा सकता है। ये पहली पर्सनालिटी हो गई। दूसरी पर्सनालिटी है, एक सुगाथा कुमारी का नाम सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में रही हैं। सुगाथा कुमारी मलयालम कवित्री हैं, ध्यान रखिएगा, मलयालम कवित्री हैं, पर्यावरण कार्यकर्त्री भी हैं। 86 वर्ष की अवस्था में 23 दिसंबर को इनका निधन हो गया। ये तो मलयालम कवित्री हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या हैं, किस भाषा की हैं, तो मलयालम कवित्री हैं पहला। दूसरा देखा जाए तो 1970
70 के दशक में जो केरल में साइलेंट वैली है, पूछा खूब जाता है आपके पर्यावरण टॉपिक के अंतर्गत, साइलेंट वैली क्या है, कहाँ है, तो इसके संबंध में पर्यावरण के कुछ यूनिट मिलेंगे तो हम चर्चा आपके साथ करेंगे। साइलेंट वैली के संरक्षण के लिए इन्होंने विशेष आंदोलन चलाया था और 2006 में पद्मश्री और 2013 में इनके कविता संग्रह मनेले छुथु के लिए, जिसे द राइटिंग ऑन द सैंड कहते हैं, के लिए सरस्वती सम्मान भी इन्हें मिला था। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। कई स्तर की परीक्षाएं होंगी, जैसे जैसे परीक्षा का स्वरूप बदलता जाएगा उसी प्रकार से इनके प्रश्न पूछने के स्वरूप भी बदलते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे पीसीएस की परीक्षा हुई, चूँकि जैसे इन्होंने आप कहा है कि हम संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर बनाएंगे, आईएएस के तर्ज पर बनाएंगे, तो यहाँ कूट के प्रश्न बनेंगे। कहेंगे सुगाथा कुमारी के संबंध में, ध्यान रखिएगा, सुगाथा कुमारी के संबंध में क्या सही है क्या नहीं है, तो इस प्रकार से पूछेंगे। कूट बनाएंगे, मलयालम कवित्री है, ये भी सही है, कवित्री के साथ पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, ये भी सही है, साइलेंस वैली को इन्होंने बचाने के लिए प्रयास किया था, एक विशद आंदोलन चलाया था। इसके अतिरिक्त 2006 में पद्मश्री और 2013 में इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था। इस प्रकार से कूट बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब उठता है कि बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। तीसरा व्यक्तित्व, मोतीलाल वोरा जी का नाम सुने होंगे। मोतीलाल वोरा एक वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता थे। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि 21 दिसंबर 2020 को, ध्यान रखिएगा, 21 दिसंबर 2020 को 93 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। तो अब यहाँ से भी कूट के प्रश्न बनेंगे, कई बार जैसे बने हुए हैं, उसी आधार पर हम लोग गेस करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1985 से लेके 88 तक, फिर 88 के बाद 89, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और 1993 से लेके 1996 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से या उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ परीक्षा के दृष्टिकोण से 2020 तक ये 4 बार छत्तीसगढ़ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी मोतीलाल वोरा जी ने किया हुआ था। ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से भी कूट के प्रश्न बन सकते हैं, जिस आप इनसे महत्वपूर्ण बातें आपने देखा है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है करीमा बलूच। करीमा बलूच एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। ये 37 वर्षीय पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री रही हैं और कनाडा में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रही थी। शरणार्थी के रूप में कनाडा में रह रही थी और टोरंटो में ये मृत पाई गई संदिग्ध स्थिति में, इसलिए इनकी महत्ता बढ़ जाती है। अगली महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मंगलेश डबराल जी का। मंगलेश डबराल जी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था 1948 में और 72 वर्ष की अवस्था में इनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकी महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक यूनिट है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। जैसे आप जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी कई जगहों से हैं, उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों के, तो जिस स्तर से जो जिसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिस स्टेट के या कि उस स्तर से हम आप लोगों के साथ चर्चा करते चल रहे हैं। तो ये मंगलेश डबराल जी उत्तराखंड स्टेट की जो परीक्षा होगी उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिससे मोतीलाल वोरा जी के बारे में हमने बात की। देखा जाए तो इनकी एक कविता संग्रह है जिसमें 5 कविताएं हैं। ये कविताएं पूछी गई हैं, उत्तराखंड के पीसीएस में पूछी गई है। फिर चूँकि अब प्रासंगिकता यहाँ दिख रहा है, फिर पूछा जा सकता है। एक संग्रह कविता संग्रह है, कविता है पहाड़ पर लालटेन। फिर अगला है घर का रास्ता। फिर अगला इसी में है हम जो देखते हैं। फिर आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। इस प्रकार से इनके कविता संग्रह है। ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली जो महत्वपूर्ण शख्सियत है जिसे आप MDH मसाले का नाम सुने होंगे, तो महाशय धर्मपाल गुलाटी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महत्वपूर्ण है। ये ओल्ड मैन ऑफ स्पाइसेस के नाम से इन्हें जाना जाता है, ओल्ड मैन ऑफ द स्पाइसेस।
और सबसे दुनिया का सबसे उम्र दराज एड स्टार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, कूट में प्रश्न बन सकते हैं। और 2009 में इन्हें पद्म भूषण और मिला था। और ध्यान देने की जरूरत है 3 दिसंबर 2020 को 93 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से 5-6 पर्सनालिटी जो आपको दिखाई पड़े हैं, 4, 5, 6 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिसंबर के महीने में दिखाई पड़े। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी व्यक्तित्व हैं, इनको हम विविध तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो यही फिर एक हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे टाइम पत्रिका ने पहले किड्स ऑफ द ईयर किससे चुना? गीतांजलि राव को, क्योंकि सबसे कम उम्र के इन्होंने परोपकार का समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। यहीं से मिलता जुलता एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ध्यान देने की जरूरत है 2020 का। तो चुनने की घोषणा की जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति को संयुक्त रूप से चुने जाने की घोषणा की। इस प्रकार से भी शख्सियत हैं, इनको हम दूसरे स्वरूप में देखने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में होगा ये कौन, तो इनको हम पुरस्कार के रूप में समझने पूछने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से देखें, धीरे धीरे ही सही मंजिल तो हम लोग तय ही कर लेंगे, बस ये है कि धैर्य बना के चलने की। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।